ईश्वर ಬಗ್ಗೆ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृत भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती की प्राणी मात को सत्यार्थ वस्तु तत्व का बोध प्रदान करके लोग को ये समझा दिया बहिर्विसंवाद अंतरंग विसंवाद, इन दोनों विसंवादों से ध्रुव ज्ञानिक स्वामी भगवान आत्मा की रक्षा करने का भाव है तो अनेकांत की आंख को खोलने का पुरुषार्थ करो। और जिसके पास अनेकांत की दृष्टि होगी वो पुरुष हर विषय को धैर्य के साथ सुनेगा, धैर्य के साथ बोलेगा। कठिन ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी होना कठिन नहीं है। कठिन ये है कि हम साम्य स्वभावी हैं। ज्ञान अक्षरों का प्राप्त कर लेना ये बहुत सारे जीवों से बनता है। समय पर निर्णय लेने की क्षमता, समय पर विवेक पूर्वक बोलने की क्षमता, उस समय पर मित्र जीवन को तदनुकूल ढालने की क्षमता ये हर व्यक्ति के हाथ में नहीं है। धैर्य पूर्वक जीना, मध्यस्थ भाव के साथ जीना, सहजता में दूसरे को सुनने की योग्यता का लाना, विषमताओं में विपरीतताओं में अपने आप को संभाल के रखना। लोग आड़े तिरछे मिल सकते हैं, अपने परिणाम आड़े तिरछे न हो। लोग आड़े तिरछे मिल सकते हैं, आपकी भाषा आड़ी तिरछी न हो पाए। भोजन नीरस मिल सकता है, परिणाम नीरस न हो पाए। भोजन गर्म मिल सकता है, परिणाम गर्म न होने पाए। पानी मित्र ठंडा मिल सकता है, बुद्धि ठंडी न हो जाए। इतना विवेक चाहिए है। उस विवेक का श्रेय कोई दूसरे को देने की कोशिश मत करो। बहुत सारे जीव वहां अपनी पराजय को प्राप्त होते हैं जो 24 घंटे दूसरे को श्रेय देकर श्रेय लूटना चाहते हैं। भी लोग 24 घंटे परेशान रहने वाले लोग हैं जो दूसरे को श्रेय दे करके श्रेय लूटना चाहते हैं। जो तुम दूसरे को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी व्यर्थ की कोशिश है। इतने श्रेष्ठ हो जाओ कि दूसरे को श्रेय देने की आवश्यकता ना पड़े, वो अपने श्रेष्ठ होने का प्रचार करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अपने आप में इतने श्रेष्ठ हो जाओ। विफल वे लोग हैं स्वकीय पुरुषार्थ से सफलता नहीं चाहते, दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने में सफलता मानते हैं। ये लोग विफल हैं। सुना कुछ? वे लोग विफल हैं जो दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए दूसरे को हर काम में आगे बढ़ा रहे हैं। यानी श्रेष्ठ वे लोग हैं। पर प्रशंसा पाने के लिए किसी को आगे बढ़ाना श्रेष्ठ नहीं है। अपने श्रेष्ठ काम करते हुए दूसरे को भी आगे लेके जाओ, पर श्रेय के लिए नहीं, निश्रेय के लिए। निश्रेय की उपलब्धि चाहिए है तो
अस्ति नास्ति भंग के पास जाइए। अस्ति भंग स्वतंत्र है और नास्ति भंग स्वतंत्र है। सप्तभंगी में आज आपको समझना है अस्ति भंग और नास्ति भंग। अस्ति नास्ति शब्द को लोग नहीं जानते हो, लेकिन बिना अस्ति नास्ति के संसार में कोई भी कार्य नहीं होता। जो अस्ति अस्ति को ही जानता है वो भी असफल है, जो नास्ति नास्ति को भी जानता वो भी असफल है। अस्ति एकांत में जीने वाला सांख्य है तो नास्ति एकांत में जीने वाला बुद्ध है। अस्ति नास्ति को एक साथ देखने वाला है, उसका नाम जैन दर्शन है। अस्ति साहम दब्बम सौ दवासु गहिणाइड तम पी नत्तिसाम पर देही गहिणाए। इस सूत्र ने एक साथ दो भंगों की व्याख्या की है। इन दोनों भंगों को देखते हुए अब समझने दोनों भंग क्या बोल रहे हैं। सुनने में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी कठिन भाषा का प्रयोग हो रहा है, जबकि तुम्हारे घर में 24 घंटे, आपके जीवन में 24 घंटे अस्ति नास्ति का प्रयोग होता है। एक भी पल ऐसा नहीं जाता, एक ही समय ऐसा नहीं जाता जब आप अस्ति नास्ति का प्रयोग ना करते हो। जो सिद्धांतों में बांध के रख देते हैं तो लोग कठिन मानते हैं, जबकि सिद्धांतों का प्रयोग जीव स्वयं करता है। अस्ति, तटस्थ हो जाओ। अस्ति सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव की स्वतंत्रता में वस्तु का कभी नाश नहीं होता। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव की सत्ता में वस्तु शाश्वत है। परदर, प्रक्षेत्र, परकाल भाव की सत्ता में वस्तु नष्ट हो रही है। मित्र, इस सिद्धांत से अध्यात्म, इस सिद्धांत से न्याय, इस सिद्धांत से प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारु अनुयोग, इस सिद्धांत से द्वासांग श्रुत का बोध होता है। इस सिद्धांत से ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत से मनुष्य, देव, त्रियंच, पशु, नारकी, निगोदिया, त्रस, स्थावर, मित्र, सारे जीवों का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से ही वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी, इन सब का ज्ञान होता है। व्यवहार से अपनी वस्तु कहना इस सिद्धांत से ही होता है। निश्चय से अपनी वस्तु कहना इस सिद्धांत से ही होता है। बोले कैसे आदमी खुश होगा? इस सिद्धांत से ही होगा। आदमी प्रसन्न होगा, इस सिद्धांत से ही होगा। और इस सिद्धांत को नहीं जानता है, उनकी आंखों में अश्रुपात होंगे। धीरज, श्री कीर्तन भैया, धीरज, धीरज। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। अस्ति कह रहा है मैं हूं, सत्य। मेरे सत्य में अन्य का प्रवेश नहीं है। मैं दूसरे के सत्य में प्रविष्ट नहीं हूं। संसार अवस्था में जीव
बंद अवस्था में जीव जो मनुष्य आदि गतियों में ही रहता है तो कहता मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। राजकुमार गंगपाल जी, मित्र, शरीर ढल रहा है, शरीर ढल रहा है, जगत की कसाएं भड़क रही हैं, जगत के राग भड़क रहे हैं, जगत के लोभ भड़क रहे हैं। मित्र, इनसे प्रभावित नहीं होना है, प्रभावित इस शरीर से रहना है। बचपन से इसको तुमने दूध मलाई खिलाई है तो भी ढलते दिख रहा है। मित्र, कब क्या जगत की घटना घटती है ये नियति को मालूम है, आपको मालूम नहीं है। कौन पूजा कर रहा है, कौन गुरु को आहार दे रहा है, कौन पाद प्रक्षालन कर रहा है, कौन आपसे जय जिनेंद्र कर रहा है। प्रातः में आपसे जय जिनेंद्र कर रहे थे और शाम को मेरे मित्र जीव विदा हो जाता है। हर जीव को मालूम है, कल की घटना भी आपको मालूम है। मित्र, 24 घंटे नास्तिक को साथ में लेके चलना। जैसे कि सुब्रत सागर जी, कुछ ऐसी बीमारियां लोगों को यहाँ शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं, वे अपने जेब में एक गोली की डिब्बी डाल के चलते हैं। ऐसे ऐसे रोग हैं, क्या मालूम डॉक्टर के पास पहुंच पाए नहीं, वैद्य मिला नहीं मिला, वे औषधियों को अपनी जेब में डाल के चलते हैं और जहां आवश्यकता पड़ी चक्कर आने लग गए, भैया डाल लो मुख में। जैसे आप दवाई की शीशी लेके चल रहे हो, दवाई की पुड़िया लेके चल रहे हो, औषधि को साथ में लेके चलते हो, ऐसे जिन जिन जीवों को अपना भविष्य सुधारना है उन्हें अस्थि नास्ति की डिबिया लेके चलना चाहिए। 24 घंटे अस्थि नास्ति को लेकर चलिए। मैं अभी थोड़ी देर से रहस्य खोलता हूं। आप सोच रहे हो ये अस्थि नास्ति के अंदर है क्या? जिस व्यक्ति ने राजकुमार भैया इतना सुन लिया, शायद अस्थि शायद नास्ति, शायद अस्थि नास्ति शायद अवक्तव्य, शायद अस्थि अवक्तव्य शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्थि नास्ति अवक्तव्य, इतने भंगों को नाम लेकर के तो विद्वान सुना के चले जाते हैं, पर ये नहीं बता रहे कि ये इसका विशद उदार हृदय कितना बड़ा है। एक डिब्बी लेके चलना 24 घंटे, किसकी? अस्थि और नास्ति, अस्थि नास्ति। ओ अस्थि नास्ति की अवस्थी जिसके पास होगी ना, उसके उस जीव के अंदर आर्त रोध ध्यान को स्थान नहीं मिलेगा। अस्थि नास्ति जिसके हृदय में प्रवेश कर गई, आर्त रोध ध्यान प्रवेश नहीं कर सकता। यो मान के चलना वर्तमान युग, गंगपाल जी, अस्त्र शस्त्र युग चल रहा है। हर देश अणुव्रतों की बात को भूलते जा रहे हैं। वे महाव्रतों की बात क्या करेंगे? देशों में चल रहा है अणुबम बनाने की तैयारियां। हर देश बम पर टिका हुआ है और एक दूसरे की मिसाइलों को कैसे काटा जाए, कैसे नष्ट किया जाए, उसके लिए क्या लगा के रख रहे हैं देश में। अच्छे दूसरे की मिसाइल आ रही है, उसको हवा में ही समाप्त कर दिया जाए। उसका नाम क्या मालूम? एक कमी है आप लोगों में, बोलोगे तो इकट्ठे बोलोगे और चुप रहोगे तो इकट्ठे रहोगे। पारस भैया, कोई देश ने भारत पर मिसाइल छोड़ी और भारत देश ने लगा के रखा है, उसको मित्र वहां की वहीं समाप्त कर देना। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, एंटी मिसाइल तो ठीक है,
रोग हो जाए तो एंटीबायोटिक खा लेते हो। समझ में आया आपको? ऐसे यंत्र हर देश लगा के रखे हैं कि किसी भी देश का अस्त्र मेरे देश की ओर आ रहा है, उसको वहां की वहीं समाप्त कर देना। ऐसे ही इन मुनियों के लिए, इन योगियों के लिए, त्यागियों के लिए, सद साधकों के लिए और वैरागियों के लिए अस्ति नास्ति का एंटी मिसाइल बना के रखना चाहिए। मित्र 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। बोले क्यों? जैसे राजकुमार गंगवाल के मस्तक में आता है, मित्र ये पुण्य प्रकृति का उदय है। जब 70, 74, 72 की उम्र में मन में भाव आए पारस भैया कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे वृत्ति लेना है, धर्म कार्य में आगे रहना है, परंतु अधिकारों से दूर रहना है, गुरु के चरणों में जाना है, ये परिणाम उसी के हो सकते हैं जिसने अशुभ आयु का बंधन नहीं किया। उम्र ढलते हुए जिसके अंदर भाव आए मैं गुरु को हृदय में विराजमान करूं, उम्र ढलते समय भाव आए मैं जिनदेव की भक्ति करूं, उम्र ढलते परिणाम आए अब मैं सारे पदों से दूर हो रहा हूं, इसका मतलब है इस जीव ने दुर्गति का बंध नहीं किया। ये सब अपने अपने में खोजना। उम्र ढलते ढलते परिणामों में भाव आ रहे हैं कि मुझे एक बार राष्ट्रपति बनना है। मित्र अब तुम क्या बात सोच रहे हो? उम्र ढलते ढलते विचार आए एक बार मुझे साधु बनना है। अस्ति नास्ति विराजो में समझा रहा हूं, सभी ध्यान से सुनना। अस्ति नास्ति भंग 24 घंटे सतर्क। जैसे ही मन में भाव आया अंतिम सांसें भरना हूं मैं, ओहो चंद्रकांत बाकलीवाल जी के बेटे भैया सुनो, जब भी मन में भाव आए पड़ोसी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, विश्वास मानना आपकी सासू की बेटी ने सोने के कटोरे में साली धान्य के चावल की सुंदर काजू किशमिश इलायची से पूरी कर्पूर का छोंक लगा करके खीर बनाई।